नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जलते मिडिल ईस्ट से दुनिया दहशत में है क्योंकि युद्ध की तपिश सोचिए यूरोप से लेकर एशिया तक पूरी जगह फैली हुई है, या फिर यूं कहें कि यूरोप से लेकर एशिया को युद्ध की तपिश ने तपाना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि एक देश ऐसा है जो इस जंग की जद से आजाद है। वो देश कोई और नहीं बल्कि 64 आइलैंड का देश सिंगापुर है, जहां इन दिनों भगवान अयप्पा को समर्पित भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इस मंदिर निर्माण के पीछे की असल कहानी क्या कहती है? आज का सिंगापुर क्या खुद को हिंदू राष्ट्र की राह में सच में देख रहा है? इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। युद्ध के बीच भगवामय होता सिंगापुर, युद्ध के बीच नया मंदिरों का देश, युद्ध के बीच एक और भव्य हिंदू मंदिर। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। दरअसल 28 फरवरी से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। मिडिल ईस्ट से छिड़ी जंग ने पूरी दुनिया को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ईरान खूनी संघर्ष में है, लेकिन कोहराम इजराइल अमेरिका तक हर जगह फैला है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही स्वीकार कर चुके हैं कि युद्ध से पनपे हालात चुनौती भरे हैं और इसका असर लंबे समय तक रहेगा। मिडिल ईस्ट से छिड़ी जंग से पश्चिम एशिया पर उसके कपार पर मंडराते संकट में लोगों को देखिए अब लॉकडाउन भी नजर आने लगा है। अब जो कि देखिए युद्ध की आंच एशिया यूरोप तक पहुंच रही है, तो ऐसे में दुनिया के कई मुल्कों में ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। और इस युद्ध में ईरान के टॉप लीडरशिप क्या मारी गई, दुनिया वैश्विक ऊर्जा के संकट में पूरी तरह से फंस गई। अभी के हालात ऐसे हैं कि किसी भी वक्त विश्व युद्ध छिड़ सकता है। हालांकि इन तनाव भरे माहौल में एक खबर ऐसी है जिसमें हिंदुत्व की एक बहुत ही खूबसूरत विशालकाय तस्वीर नजर आती है। मुल्क में हिंदू बहुसंख्यक नहीं है, लेकिन यहाँ हिंदू आबादी कुल निवासी आबादी का लगभग 7% है। और जिस कारण दिवाली पर सार्वजनिक छुट्टी कहीं और नहीं बल्कि सिंगापुर में मिलती है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सोचिए 30 से ज्यादा हिंदू मंदिर सिंगापुर की धरातल पर मौजूद हैं। और अब इसी कड़ी में एक और भव्य हिंदू मंदिर की नींव रखी जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू समुदाय की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सिंगापुर सरकार ने नए हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए बकायदा बहुत बड़ी जमीन आवंटित की है। और जो कि मंदिर भगवान गुरुवायूरप्पा और भगवान अयप्पा को पूरी तरह से समर्पित होगा, जिस कारण विशेषकर केरल से पुजारी यहाँ बुलाए भी जा रहे हैं। सिंगापुर की धरती पर बनने वाले भगवान अयप्पा को समर्पित इस मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें ये हैं। पहली बात तो यह है कि नए मंदिर में भारत में मौजूद सबरीमाला मंदिर से जुड़े पुजारी यहाँ सेवा देंगे। दूसरी बात ये कि मंदिर में मुख्य देवताओं के अलावा अन्य देवी देवताओं की भी यहाँ पे पूजा होगी। ये मंदिर उन श्रद्धालुओं के लिए खास होगा जो भारत के सबरीमाला मंदिर की यात्रा पर जाते हैं। बुजुर्ग भक्तों के लिए भी यहाँ आना आसान होगा। मंदिर निर्माण कार्य इस साल के अगस्त या सितंबर तक होगा, या फिर कहीं कि शुरू हो जाएगा। ये मंदिर मलयाली श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक केंद्र साबित होगा। इसके साथ ही मंदिर की जो डिजाइनिंग है वो केरल की पारंपरिक शैली पर निर्भर होगी, ताकि प्राकृतिक हवा का बेहतर प्रभाव पूरे मंदिर परिसर में हो सके। अगली बात ये कि मंदिर के भीतर सोचिए मल्टीपर्पस हॉल और कार्यक्रमों के लिए विशेषकर जगह भी होगी। अब देखिए ये जग जाहिर है कि सिंगापुर में हिंदुओं की बहुत अच्छी खासी आबादी बसती है, लेकिन तमिल हिंदू ज्यादा हैं और इसलिए भगवान अयप्पा के प्रति उनकी गहरी आस्था को देखते हुए मंदिर का निर्माण अब जाके किया जा रहा है। दरअसल देखिए हर साल सबरीमाला मंदिर में 4 से 5 करोड़ श्रद्धालु जाते हैं और वहां जाने से पहले 41 दिनों का एक बहुत ही कठिन व्रत भी करते हैं। तैयारियां होती है बहुत सारी। गुरुवायूर मंदिर भी लाखों भक्तों के लिए आज आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है और शायद यही कारण है कि सिंगापुर में रहने वाले मलयाली श्रद्धालु या फिर कहे कि मलयाली हिंदुओं की इच्छा थी कि उनके प्रदेश में यानी कि सिंगापुर में उनके प्रभु का भी एक निवास स्थान हो, और उनकी यही इच्छा अब सत्यता की कसौटी पर है। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक और मंदिर अब सिंगापुर के प्राचीन इतिहास से जुड़ेगा, और क्या पता आगे चलकर यही सिंगापुर खुद को हिंदू राष्ट्र की डगर पर देखेगा। आप क्या सोचते हैं? जिस रफ्तार से सिंगापुर में हिंदुओं की आबादी बढ़ रही है, हिंदू देवी देवताओं के जितने भी मंदिर हैं उनसे सिंगापुर के मूल निवासी जुड़ रहे हैं, क्या उसे देखते हुए हम भविष्य में सिंगापुर को हिंदू राष्ट्र की चौखट पर देख सकते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर। और इसी के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार। अध्यक्ष जी, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से ही प्रभावित देशों में हर भारतीय को
जरूरी मदद दी जा रही है। मैंने खुद पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। दुर्भाग्य से इस दौरान कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और कुछ घायल हुए हैं। ऐसे मुश्किल हालात में परिवारजनों को आवश्यक मदद दी जा रही है। जो घायल है उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है। अध्यक्ष जी, प्रभावित देशों में हमारे जितने भी मिशन हैं वो निरंतर भारतीयों की मदद करने में जुटे हैं। वहां काम करने वाले भारतीय हो या फिर जो टूरिस्ट वहां गए हैं, सभी को हर संभव मदद दी जा रही है। हमारे मिशन नियमित रूप से एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। यहां भारत में और अन्य प्रभावित देशों में 24/7 कंट्रोल रूम और आपातकालीन हेल्पलाइन स्थापित की गई है। इनके माध्यम से सभी प्रभावितों को त्वरित जानकारी दी जा रही है। अध्यक्ष जी, संकट की स्थिति में देश विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक लगभग 1,000 भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। खाड़ी देशों में भारतीय स्कूलों में हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं। सीबीएसई ने ऐसे सभी भारतीय स्कूलों में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की निर्धारित परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इन बच्चों की पढ़ाई निर्बाध चलती रहे, इसके लिए सीबीएसई उचित कदम उठा रही है। यानी सरकार संवेदनशील भी है, सतर्क भी है और हर सहायता के लिए तत्पर भी है।